तो बच्चों कंपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है 28 जुलाई को। एंड यस, ये है तुम्हारे पास एक आखिरी मौका जिससे तुम एक्चुअली में कम बैक कर सकते हो। तुम दिखा सकते हो वर्ल्ड को, दुनिया को, खुद को प्रूव कर सकते हो दैट हम किसी से कम नहीं। कंपार्टमेंट का मतलब बेटा फेलियर नहीं होता है, ठीक है। इट जस्ट मीन्स कि तुम्हारे पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, एक न्यू चांस है, और ये तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है सब कुछ सही करने का, प्रूव करने का। 12th क्लास के मार्कशीट पर तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स उसी सब्जेक्ट में आने चाहिए जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा कंपार्टमेंट है। लेकिन मैम क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो यार ये चीज याद रखो, जो हो गया सो हो गया। अब ध्यान से सुनो कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है बेटा। भगवान भी या कोई भी इंसान उसी को माफ करता है जो एक या दो बार गलती करे। लेकिन अगर तुम किसी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो, दैट मीन्स तुम खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि अब वो गलती नहीं है, अब वो गलती तुम्हारी आदत बन चुकी है। तो ऐसी क्या आदतें हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट लाइफ में बना रखी है और जो कि बहुत ही नेगेटिव है और जो कि हमारे कंपार्टमेंट का एग्जाम खराब करके हमारा पूरा एक नेक्स्ट ईयर बर्बाद भी कर सकती है। तो यहाँ पर we do not have to make the mistakes that we have already made। तो बोर्ड एग्जाम्स में या तो अगर आप ऑलरेडी एक साल आपका हो चुका है तो जो भी गलतियां बेटा आपने पास्ट में की है उसको आपको रिपीट नहीं करना है। देखो हम सभी को पता तो होता है कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला ऐसा होता है ना, शेक करके बता देता है कि भाई मत कर ये गलती, तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से रियलाइज होता है। तो मुझे दीदी कहते हो ना, तो अपनी दीदी की एक बात ध्यान से सुनना कि ये गलतियां बिल्कुल मत करना। सबसे पहले तो कि अगर तुमने अभी तक कोई स्टडी प्लान ही नहीं बनाया, सपोज तुम्हारा फिजिक्स में आरटीआर रखा है, तुमने प्लान ही नहीं बनाया कि मैं किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा, तो दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक। अभी तुम वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर लेके आओ, पहले मेरे साथ मिस्टेक्स लिखो और फिर खुद से प्रॉमिस करो कि अब मैं ये गलती नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टडी प्लान बनाओ कि कौन से दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। तुम्हें एक हेल्प चाहिए तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे बन रखी है, तुम वहां से गाइडेंस ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एनसीईआरटी को इग्नोर करना। अरे एक बात बताओ, सीबीएसई ने जब खुद बोला है कि एनसीईआरटी तुम्हारा फाउंडेशन है, तो तुम ऐसी बुक को कैसे इग्नोर कर सकते हो? एनसीईआरटी इज लाइक योर बाइबल, तुम इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे हम, क्योंकि पीवाईक्यू तो हमें बताएंगे कि हम कितने पानी में हैं, पीवाईक्यू तो हमें बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और पीवाईक्यू ही है जो कि तुम्हें बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से बूस्ट कर सकते हैं। साथ में यार मुझे पता है तुम मुझे भी यूट्यूब पर ही देख रहे हो, तो तुम यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स तो देख लेते हो, लेकिन तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। सीधी बात है यार, 10 लेक्चर को, अलग अलग वीडियोस को, 10 टीचर्स को फॉलो करने से अच्छा एक ही टीचर के लेक्चर को 10 बार ही देख लो, तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो YouTube पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स का अलग अलग तरीका है पढ़ाने का, लेकिन किसी एक टीचर को पकड़ो और उसी से ही पढ़ो अगर तुम YouTube से पढ़ रहे हो, ठीक है। साथ में ही अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। योर ब्रेन नीड्स रिवीजन। अगर तुमने आज के दिन कुछ पढ़ लिया और तुम अगर 3 दिन बाद देखोगे पीछे मुड़ के कि मैंने क्या पढ़ा था, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि यार ब्रेन भी हमारा रेस्ट चाहता है, ब्रेन को भी चाहिए होता है रिवीजन। सो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। आज ही खुद से वादा करो कि पूरे दिन भर पे जो भी मैंने पढ़ा है, सोने से पहले मैं एक बार रिवाइज जरूर करके सोऊंगा, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार हमें पता है कि अगर किसी चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते ही नहीं है तो उस चैप्टर के पीछे क्यों भाग रहे हो, क्यों उस चैप्टर को बार बार ही पढ़ रहे हो? स्टॉप इट, ठीक है। सो यू ओनली हैव टू स्टडी द चैप्टर्स जो कि बहुत हाई वेटेज है, जिनसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं और जो कि इजी प्लीजी भी है, ताकि कम टाइम में हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाए। और सबसे बड़ी गलती जो कि मैक्सिमम बच्चे कर रहे होंगे, कितनी सारी मिस्टेक्स के बाद वापस से ये मिस्टेक रिपीट कर रहे होंगे। देखो तुमने मुझे दीदी बोला था इसलिए मैं तुम्हें मिस्टेक्स वापस बता दी है कि भाइयों बहनों अब मत करो, अब तो मैंने भी बता दिया, लेकिन अगर तुम दोबारा कर रहे हो तो अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ये जो आखिरी के 15 दिन बचे हैं यार, कमर कस लो, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ये बहुत मेहनत वर्थ इट होगी। तुम्हें बहुत ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड फील करा रही होगी कि यस मेरा बच्चे ने कर दिखाया है, ठीक है। और मैं तुम्हें डेली टास्क बता देती हूँ क्या करना है। जो भी तुमने पढ़ा है सोने से पहले रिवाइज जरूर करके सोना है, पीवाईक्यूज पर फोकस करना है और एनसीईआरटी को भूल मत जाना। एनसीईआरटी इज द की,
ठीक है। अब बच्चे पढ़ना कहाँ से, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, तुम किसी से भी पढ़ सकते हो जिससे भी तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैम मुझे आपसे पढ़ना है, या फिर मैम मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऐसे टीचर से पढ़ना है जिन्होंने ऑलरेडी इतने सालों में बहुत सारे बच्चों का कंपार्टमेंट किल करा है, क्लियर करवाया है, उनका साल बर्बाद होने से बचाया है, तो तुम यहाँ पर आखिरी के 15 दिन के लिए ज्वाइन कर सकते हो कंपार्टमेंट क्लियर बैच। सीधी सी बात है, 15 दिन है, सिर्फ वो पढ़ाया जाएगा जो कि एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलने वाला है। नाउ ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे तुम्हें जो कि 99% चांस है कि जब तुम एग्जाम में बैठोगे 28 जुलाई को तुम्हें वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ऑल्सो मैं ऐसे दावे से क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि ये वो टीचर्स है, इंक्लूडिंग मी, हम वो टीचर्स है बेटा जो कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को गाइड करके उनका कंपार्टमेंट क्लियर करवा चुके हैं, और इसीलिए तुम्हारा कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए भी आ चुका है कंपार्टमेंट क्लियर बैच। बच्चे तुम्हारे लिए ही प्राइस बहुत मिनिमल रखा है, 499 पर है। अगर तुम 24 आवर्स के विद इन ज्वाइन करते हो, कोड तुम्हें यूज करना है मैथ्स 99। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तुम मुझे यहाँ पर मेल भी कर सकते हो। अब मैं जल्दी से बता देती हूँ कि अगर जो बच्चा बैच में इंटरेस्टेड है उसको कैसे लेना होगा बैच। गूगल पर जाके सर्च करना है 24/7, क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ऑल कोर्सेस में जाएंगे हम, और यहाँ पे स्क्रॉल करके यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम CUET साइंस पर जाओगे, व्यू ऑल पे क्लिक करोगे और स्क्रॉल करोगे, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारा कंपार्टमेंट क्लियर के चारों सब्जेक्ट्स के बैचेस आ चुके हैं। ठीक है, लेट अस से कि तुम केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्टेड हो, तुम्हें बाय नाउ पे क्लिक करना है और कूपन कोड क्या अप्लाई कर रहे होंगे हम, मैथ्स 99। ठीक है, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तुम देखो प्राइस तुम्हारा ये हो जाएगा। लेकिन सीट्स लिमिटेड है क्योंकि हम खुद पर्सनली गाइड करना चाहते हैं बच्चों को, जिसके लिए देखो ज़्यादातर बच्चे लेंगे तो हम एक एक को गाइड नहीं कर पाएंगे, सो इसीलिए सीट्स लिमिटेड है। मेक श्योर कि आप इस कोड को यूज़ करके जल्दी से इनरोल कर लो और अपना साल बचाने से, वेस्ट होने से बचा लो। ठीक है, सो यस बच्चों, और मैं किस तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।